मिशन अंकुर के तहत कौन कौन से प्रपत्र संधारित करें। जैसे कि हमें पता है कि निपुण भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा मिशन अंकुर चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 व 2 के छात्रों को जो मूलभूत दक्षताएं हैं वो प्राप्त करवाना है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मिशन अंकुर के अंतर्गत हमें कौन कौन से प्रपत्रों को संधारित करना है। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व बताना चाहेंगे जैसे कि मिशन का जो लक्ष्य है छात्रों को मूलभूत दक्षताएं हासिल करवाना, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और छात्रों को मूलभूत दक्षताएं प्राप्त करवाना है। इसमें ऐसा ना हो कि हम अपने प्रपत्रों को बहुत अधिक क्लिष्ट बना लें और प्रपत्रों में ही उलझकर हम रह जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रपत्र संधारित नहीं करना है, क्योंकि प्रपत्रों की यदि हम बात करें तो बहुत सारे जो प्रपत्र हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। वैसे भी इसमें बहुत अधिक प्रपत्र नहीं लगेंगे, केवल ट्रैकर सीट आपको लगेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो शिक्षक नियोजन का प्रपत्र या रजिस्टर आप संधारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अधिक कोई प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सभी प्रपत्रों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे देखते हैं शुरू से प्रोसेस हम इसकी, जो 32 सप्ताह का प्रोग्राम है हमारा, तो प्रत्येक सप्ताह इसमें गतिविधि का फोल्डर आपको मिलेगा। तो आपको इसके आधार पर छात्रों से गतिविधियां करवाना है। जैसे हम देखें तो गतिविधि कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें कैसे कार्य करना है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है आई डू, बी डू और यू डू का सिद्धांत है, अर्थात मैं करूं। सबसे पहले शिक्षक करके बताएगा, फिर वी डू शिक्षक और छात्र करके देखेंगे, इसके उपरांत यू डू अर्थात छात्र अकेला करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो आंशिक रूप से शिक्षक जो है सहयोग करेगा। तो आपको इन गतिविधियों को कराना है। जो गतिविधियां हैं आपको प्रत्येक सप्ताह और दिवस की प्राप्त हो जाएगी। और जो गतिविधियां आप करवा रहे हैं इसके पूर्व आप एक प्लानिंग कर लें। जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर लें, जिसे आप शिक्षक नियोजन प्रपत्र या रजिस्टर में संधारित कर सकते हैं। जैसे प्रथम सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर आप सप्ताह लिख सकते हैं, किस सप्ताह में आप गतिविधि कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिवस आपको गतिविधि करना है। तो प्रथम दिवस आपका उद्देश्य क्या है, पाठ्य पुस्तक का क्रमांक क्या है, क्योंकि आप जो गतिविधि करेंगे इसके पश्चात आप पाठ्य पुस्तक में लेकर जाएंगे। इसके पश्चात वर्कशीट का क्या क्रमांक है, इसमें जो प्रश्न है वो क्या क्या रहेंगे, इसमें अभ्यास आपने क्या करवाया है, साथ में इसमें आपने जो TLM यूज किया है या जो भी सामग्री आप यूज करेंगे इसका उल्लेख आप इसमें कर सकते हैं। तो समान रूप से जैसे हम अपनी डेली डायरी तैयार करते हैं, सेम उसी प्रकार से शॉर्ट में आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक क्लिष्ट इसको ना बनाएं, समान रूप से रखें और एक प्रूफ भी रहेगा कि आपके द्वारा किस सप्ताह में किस दिवस में कौन सी गतिविधि कराई गई। तो इसकी एक डिटेल आपके पास में उपलब्ध रहेगी। यदि कोई मॉनिटरिंग करता या कोई निरीक्षण करता अधिकारी पहुंचते हैं तो आप इसे दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने अपनी एक प्लानिंग कर लिए और प्लानिंग करने के उपरांत जो गतिविधियां दी गई हैं इनमें कार्य प्रारंभ कर दिया। अब जो गतिविधि छात्र करेंगे इनका हमें आकलन करना है, अर्थात ट्रैकिंग करना है। अब ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग प्रपत्र हमें प्रिंटेड प्राप्त होगा। जैसे ट्रैकिंग की हम बात करते हैं तो ट्रैकर 2 प्रकार के होंगे। पहला जो ट्रैकर रहेगा शिक्षकों के लिए, जिसमें वो ट्रैक करेंगे कि अभी तक हमने कितने सप्ताह का और कितने दिवस का छात्रों को अभ्यास या फिर कहें गतिविधियां पूर्ण करवा चुके हैं। और दूसरा जो ट्रैकर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। दोनों ही ट्रैकर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षकों के लिए ट्रैकर। तो शिक्षकों के लिए जो ट्रैकर है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे गणित विषय का ट्रैकर आप देख रहे हैं, जिसमें आप ट्रैकिंग करेंगे कि आपने यहाँ पर सप्ताह लिखा रहेगा। अब सप्ताह के प्रथम दिवस की गतिविधि आपने पूर्ण कर लिया हो तो पहले दिवस को आपको राइट टिक कर देना है। दूसरे दिवस की पूर्ण कर लिया है तब दूसरे दिवस को राइट कर देना है। इस प्रकार से जितने दिवसों की गतिविधि आपके द्वारा पूर्ण कर ली जाएगी उस पर आपको टिक कर देना है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अभी तक आप किस सप्ताह तक अपनी गतिविधि पूर्ण कर चुके हैं। अब इसके उपरांत छात्रों की जो ट्रैकर सीट है इसकी बात करें तो छात्रों की ट्रैकर सीट भी हमें प्रिंटेड प्राप्त होगी, जिसमें हमें आवधिक आकलन करना है। इसमें आकलन 2 प्रकार से होगा, एक आवधिक आकलन और दूसरा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो है वो आप अपने आधार पर कर सकते हैं। इसे भी हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं आवधिक आकलन की ट्रैकर सीट। तो जो आवधिक आकलन है वो 12वें सप्ताह में, 18वें, 24वें और 31वें सप्ताह में किया जाएगा गणित विषय के लिए, जिसके लिए छात्रों की जो ट्रैकर सीट है कुछ इस प्रकार से हमें प्रिंटेड प्राप्त होगी। अब इसमें आकलन कैसे करना है, जैसे इसमें समान सी जानकारी पहले फिल कर दें, अनुक्रमांक, छात्र का नाम। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर विषय वस्तु दी गई है और विषय वस्तु में
छात्र से न्यूनतम कितनी अपेक्षा है वो भी दिया गया है। जैसे हम बात करें संख्या तुलना, अब संख्या तुलना में छात्र को न्यूनतम 4 जो इसके आंसर है छात्र के वो सही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 2/5 अर्थात 5 प्रश्नों में से छात्र के जो 2 प्रश्न हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर छात्र से जो अपेक्षा की गई थी वो अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात कम से कम 4 जो आंसर हैं वो सही नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्रॉस कर देना है। जैसे हम इसकी भरी हुई सीट देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें जो ट्रैकर सीट है इसे भरना है, जो कि आवधिक आकलन की ट्रैकर सीट है। जैसे 12वें सप्ताह में, 18वें सप्ताह में, 24वें सप्ताह में और 31वें सप्ताह में फिल करना होगा, जो कि प्रिंटेड आपको प्राप्त होगी। इसमें केवल छात्र का नाम रहेगा और छात्र की जो उपलब्धि है उसने प्राप्त किया है हाँ या नहीं, हाँ के लिए राइट टिक और नहीं के लिए क्रॉस आपको करना होगा। अब हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन की। चूंकि गतिविधियां 32 सप्ताह तक चलेगी तो प्रत्येक सप्ताह आपको गतिविधि कराना है। अब आपने कोई अलग ट्रिक्स से छात्र को बताया, अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि छात्र ने कितना सीखा है, तो इसकी आप जांच कर सकते हैं रचनात्मक आकलन में। जैसे इसका प्रपत्र हम देखें तो कुछ इस प्रकार से आप अपना निजी ट्रैकर बना सकते हैं, जो कि अलग अलग सप्ताह का आप तैयार कर सकते हैं। जिस सप्ताह का आप तैयार करना चाह रहे हैं उस सप्ताह का आप तैयार कर लें अपनी ट्रैकर शीट, जिसमें छात्र का नाम लिख लें और ऊपर विषय वस्तु जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो छात्र ने सीखा या नहीं सीखा है, इस संबंध में आप छात्र को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे संख्या बोध की बात करें, यदि पहले छात्र को आ रहा है तो राइट का निशान लगा दें, अर्थात वो सीख चुका है, और यदि नहीं सीख पाया तब आपको क्रॉस कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना निजी ट्रैकर अलग अलग सप्ताह के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो मिशन अंकुर है इसमें बहुत अधिक प्रपत्र नहीं है और ना ही हमें प्रपत्रों में उलझना है। यदि प्रपत्रों की बात करें तो एक प्लानिंग अपने पास में रखें कि किस गतिविधि में आपने कौन कौन सी सामग्री यूज किया है, कैसे उस गतिविधि को करवाया है। तो एक शिक्षक नियोजन प्रपत्र या रजिस्टर संधारित जरूर करके रखें। इसके पश्चात आपको ट्रैकर शीट प्रिंटेड प्राप्त होगी, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र की जो पुस्तिका है इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त एक निजी ट्रैकर आप प्रत्येक सप्ताह का बना सकते हैं, जिसमें छात्रों ने कितना सीखा है इसका आकलन आप कर सकते हैं। साथ ही जो शिक्षक ट्रैकर है एक, जिसमें कहां तक आपने अभ्यास करा चुका है, गतिविधि करा चुके हैं, इसकी जानकारी आपको ट्रैक करना है। तो ज्यादा कोई इसमें प्रपत्र नहीं है, हमें प्रपत्रों में उलझना भी नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों को मूलभूत दक्षताएं हासिल करवाना, और हमें किसी भी स्थिति में अपने उद्देश्य को प्राप्त करके रहना है। इसके अतिरिक्त इसमें बताना चाहेंगे कि यदि आपके जिले या फिर आपके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अतिरिक्त कोई प्रपत्र बताया जाए तब आप उसे संधारित कर सकते हैं। एक ही मिशन अंकुर के अंतर्गत संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।